अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। HL लेक्चर्स की जानिब से हमजा हनीफ आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप स्टूडेंट हैं या टीचर हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा, क्योंकि इस पे तमाम क्लासेस के तमाम लेक्चर्स अपलोड किए जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इसे लाइक कर दें। आज केमिस्ट्री 9th क्लास न्यू बुक 2025 का सीरीज का लेक्चर 7 है, जिसमें हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे जो कि है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये चैप्टर लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 90 से 95% चांसेस हैं कि इसमें से लॉन्ग आता है। तो आपको कोशिश की जाएगी कि पहले की तरह ही आसान तरीके से पढ़ाया जा सके, ताकि आपके जहन में ये चैप्टर याद करना आसान हो जाए आपके लिए और आपके जहन में जहन नशीन हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। जैसे कि चैप्टर के नाम से पता लग रहा है कि इसके अंदर हमने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है कि एटम है क्या, एटम का स्ट्रक्चर कैसा और एटम के स्ट्रक्चर बना कैसे है। तो ये सारी बातें इस चैप्टर में आपको डिटेल में बताई जाएंगी। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें बताई गई हैं कि बेसिक बेस क्या है इस चैप्टर की। बेसिकली दुनिया में जितने भी एलिमेंट हैं वो सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। कोई भी एलिमेंट आपस में मिलता नहीं है, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। ज्यादातर एलिमेंट दुनिया में सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, कुछ लिक्विड में, और जो बच जाते हैं वो गैसेस में पाए जाते हैं। तो इसलिए कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से नहीं मिलता। उसकी प्रॉपर्टी एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट है, फिजिकल भी और केमिकल भी। तो एलिमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जितने भी एलिमेंट हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ज्यादातर सॉलिड की फॉर्म में पाए जाते हैं, कुछ लिक्विड की फॉर्म में पाए जाते हैं, और जो बच जाते हैं वो आपके गैसेस की फॉर्म में। एलिमेंट होता क्या है? एलिमेंट बेसिकली एटम से मिलकर बनता है। एटम जुड़ते हैं तो एक एलिमेंट प्रिपेयर होता है। वो फर्दर आगे जुड़ता है तो कुछ डिफरेंट चीजें बन जाती है, लेकिन मेन बुनियाद एटम है। एटम मिलेगा तो एलिमेंट बनेगा। तो एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे सल्फर की अगर बात की जाए जिसका सिंबल S होता है, वो डिफरेंट है गोल्ड से। गोल्ड डिफरेंट है ब्रोमाइन से। गोल्ड का सिंबल AU होता है, ब्रोमाइन का BR होता है। तो ये तीन एलिमेंट आपको बताए गए हैं, तीनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। इसी तरह अगर आयरन की बात की जाए तो आयरन एक हैवी मेटल है, लेकिन इसके कंपैरिजन में एल्यूमिनियम और जिंक ये लाइट मैटर है। तो एलिमेंट मेटल्स डिफरेंट है और उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है, और आपस में भी डिफरेंट है फिजिकली और केमिकली। अब मेटल और नॉन मेटल के बारे में एक एक लाइन का डिफरेंस बताया गया। जो मेटल होती है लिस्टीरियस सरफेस होती है, शाइन करती है उनकी सरफेस, जबकि जो नॉन मेटल होती है वो डल होती है। नॉन मेटल में उसने आपको एग्जांपल दी है सल्फर और कार्बन की। सल्फर और कार्बन की बहुत सी नॉन मेटल्स और मेटल है दुनिया में, लेकिन उसने आपको समझाने के एग्जांपल दी है, जैसे सल्फर और कार्बन ये डल होती हैं। जब अपीयरेंस में बेसिकली डल होती है, जब इसको देखते हैं तो डल लग रहा होता है, कैसे कोई चीज डल पड़ी है। तो ये बेस थी कि एलिमेंट एक दूसरे डिफरेंट होते हैं। ज्यादातर एलिमेंट सॉलिड में पाए जाते हैं, कुछ एलिमेंट लिक्विड है, और जो बच जाते हैं वो गैसेस में है। एलिमेंट का बेसिक यूनिट क्या है? एटम। ये इंपॉर्टेंट MCQs भी है कि एलिमेंट किससे मिलकर बने हैं? एटम से मिलकर बने। सल्फर डिफरेंट है गोल्ड से, गोल्ड डिफरेंट है ब्रोमाइन से। आयरन हैवी मेटल है, जबकि एल्यूमिनियम और जिंक लाइट मेटल्स हैं। मेटल शाइन सरफेस में होती हैं, जबकि नॉन मेटल जैसे सल्फर और कार्बन दिखने में डल होती है। अब आते हैं मेन टॉपिक जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे। अब इस टॉपिक के अंदर डिफरेंट साइंटिस्ट का बताया गया है कि उन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और उनके एक्सपेरिमेंट से क्या रिजल्ट प्रूव हुए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला साइंटिस्ट जो है वो डेमोक्रिटस है। इसने कहा कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिनको एटम कहते हैं, और इसको तोड़ नहीं सकते। स्टार्टिंग में जब पता लगा कि कोई चीज एटम है, एटम से मिलकर एलिमेंट बनता है, तो साइंटिस्ट ने कहा कि एलिमेंट दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल है, इसको आप तोड़ नहीं सकते। दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल एटम है, इसको आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ये डेमोक्रिटस ने कहा था। इसने कहा दुनिया में जितनी भी चीज है जो कि मैटर है, मैटर क्या होता है? हर वो चीज जिसका वजन और जिसने जगह कवर की हो, तो दुनिया में हर चीज मैटर है। तो इसने कहा जितने भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसको एटम कहते हैं, और उसको तोड़ नहीं सकते। ये डेफिनेशन काउंट हुई एटम की।
मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम विच कैन नॉट फर्दर सब डिवाइडेड, जिनको आप फर्दर तोड़ नहीं सकते। काफी सालों तक यही माना गया कि एटम को तोड़ नहीं सकते, क्योंकि किसी ने तोड़ के नहीं दिखाया। अनटिल अनलेस कोई एटम को ब्रेक करता तो पता लगता कि एटम टूट सकता है, लेकिन काफी सालों तक एटम नहीं टूटा, तो यही मानते थे कि एटम को तोड़ नहीं सकते। इसके अलावा एक और साइंटिस्ट आया, जॉन डाल्टन। इसने बहुत से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और उस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ कि एटम है। पहले तो ये था कि एटम मिलके एलिमेंट बनाता है, लेकिन डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए एटम की एग्जिस्टेंस प्रूव करने के लिए। वो जॉन डाल्टन ने की और डिफरेंट साइंटिस्ट ने ये प्रूव करने के लिए एटम है। अब जब प्रूव हो गया कि एटम है, तो यही माना गया कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, क्योंकि ये प्रूव हुआ था कि एटम है तो सही, लेकिन ये नहीं प्रूव हुआ था कि एटम टूट सकता है, क्योंकि तोड़ा किसी ने नहीं था। फिर डिफरेंट साइंटिस्ट का ग्रुप आया, उन्होंने गैसेस पे प्रैक्टिकल करते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे। उन एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने देखा कि एटम दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, बल्कि एटम के अंदर भी छोटे पार्टिकल्स हैं जिनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। एटम के भी छोटे पार्टिकल है जिनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो एटम से भी छोटे होते हैं, या ऐसे पार्टिकल जो मिलके एटम बनाते हैं। जैसे एटम मिलके एलिमेंट बनाता है, इस तरह कुछ ऐसे पार्टिकल हैं जो मिलके एटम को बनाते हैं, उनको हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। अब ये प्रूफ कैसे हुआ? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से। एक डिस्चार्ज ट्यूब होती है जिसके अंदर गैस फिल की जाती है, उनके ऊपर रेज फेंकी जाती है, करंट दिया जाता है बेसिकली, तो गैस के मॉलिक्यूल टूट जाते हैं। तो डिफरेंट साइंटिस्ट परफॉर्म कर रहे थे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, उससे पता लगा कि एटम इज नॉट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, देयर आर अदर स्मॉलर पार्टिकल देन एटम्स। अब वो कितने हैं? वो डिफरेंट तरह के हैं, जिसमें से दो एक्सप्लेन किए गए। एटम के अंदर छोटा पार्टिकल होता है जिसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो ये डेफिनेशन होगी कि डिफाइन इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। ऐसे पार्टिकल जो एटम के अंदर होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, उनको इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, उनको प्रोटॉन्स कहते हैं। ये दूसरी डेफिनेशन है। या ये एक सवाल भी आ सकता है, डिफाइन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो द पार्टिकल दैट हैव नेगेटिवली चार्ज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, व्हाइल द पार्टिकल्स हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड प्रोटॉन। तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव पार्टिकल कॉल्ड प्रोटॉन। P फॉर पॉजिटिव एंड P फॉर प्रोटॉन। इसी एक्सपेरिमेंट्स के दौरान एक और चीज पता लगी कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से हैवी होता है, भारी होता है। कितना? 1836 टाइम, 1836 गुना एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से हैवी होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, पेपर में आने के 99% चांस है कि ये आपको एमसीक्यूज आएगा। और ये दो डेफिनेशन, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन कहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को प्रोटॉन कहते हैं। ये दोनों मिलकर एटम बनाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी होते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, उनको न्यूट्रॉन कहते हैं। जैसे जैसे आगे फर्दर जाएंगे तो वो और बातें क्लियर हो जाएगी एक्सपेरिमेंट जब हम पढ़ेंगे। अब ये कैसे प्रूव हुआ डिस्चार्ज ट्यूब में? बेसिकली नेगेटिव पार्टिकल्स पॉजिटिव की तरफ मूव किए और पॉजिटिव पार्टिकल नेगेटिव की तरफ मूव किए। तो जो पार्टिकल पॉजिटिव की तरफ मूव किए, पता लग गया कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और जो पार्टिकल नेगेटिव तरफ मूव किए उनको पता लग गया कि ये पॉजिटिव चार्ज है। ये कैसे हुआ, किस तरह किया गया, वो इस तरह इंशाल्लाह इसी चैप्टर में डिटेल से आपको बताएंगे। फिलहाल ऐसे पार्टिकल जिनको ऊपर नेगेटिव चार्ज उनको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जिनको ऊपर पॉजिटिव चार्ज उनको प्रोटॉन कहते हैं। इन दोनों को सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, क्योंकि ये मिलकर एटम को बनाते हैं। एक प्रोटॉन 1836 टाइम हैवियर होता है इलेक्ट्रॉन से। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मजीद इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।